हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेंद्र शर्मा फ्रॉम विलेज बर्थल। और आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशन के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो पेपर में आप कैसे लिखोगे इसको? पेपर में आपको लिखना है इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है, ऐसा पोषण होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव डिपेंड करता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे इन पिक्चर में देखिए, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं जो अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ यहाँ पर मशरूम भी दिखाई गई है, वो भी अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। यहाँ ब्रेड मोल्ड दिखाया गया है, ये भी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। और इस पिक के अंदर अमरबेल दिखाई गई है जिसको आप कैस्कटा बोलते हो, वो भी अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। इसके अलावा यहाँ देखिए जो लाइस हैं, पैरासाइट जिनको आप बोलते हो, वो भी अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, उस न्यूट्रिशन को आप बोलते हो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके डियर स्टूडेंट, अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका भोजन प्राप्त करने का अलग अलग तरीका होता है। ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज़ फूड बाय वेरियस वेज। एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से अपने फूड को लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का अपनी बॉडी से बाहर। पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एंड एब्जॉर्ब इट, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है ऐसे ऑर्गेनिज्म के फंगी, लाइक ब्रेड मोल्ड। ऐसी फंगी जो पिक में आपको दिखाई गई है, यहाँ पर इस पिक में देखिए, ऐसी फंगी जैसे एग्जाम्पल आपके पास ब्रेड मोल्ड, या फिर इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास यीस्ट का एग्जाम्पल, या फिर मशरूम का। मशरूम यहाँ दिखाई गई आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड का आउटसाइड द बॉडी और उसके बाद उसको एब्जॉर्व करते हैं, उनके एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनके एग्जांपल आपको देने हैं। फंगस होती हैं कुछ ऐसी, जैसे ब्रेड मोल्ड है, या फिर यीस्ट है, या फिर मशरूम है, ये सारे के सारे। और पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेप्रोफाइट्स किन को बोलते हैं, या फिर उनके एग्जाम्पल बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेप्रोफाइट्स। तो आपको सेप्रोफाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सेप्रोफाइट्स किन को बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड या फिर डीकेइंग, ऐसी चीज़ें जो मर चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और सेप्रोफाइट्स के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार, तो सेप्रोफाइट के इसी पिक के अंदर आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो सेप्रोफाइट का आपको एग्जाम्पल देना है इसमें। ये भी आपके पास जो ब्रेड मोल्ड है सेप्रोफाइट है, और यहाँ पर जो मशरूम दिखाई गई है वो भी सेप्रोफाइट्स हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, जब आप उनको काट देते हो तो उनके ऊपर फंगस या फिर मशरूम पैदा हो जाती है। तो जो डेड मटेरियल है या फिर डीकेइंग मटेरियल है, जो सड़ने वाला है, ख़त्म होने वाला है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और उनके एग्जाम्पल आपको देने हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, ये भी सेप्रोफाइट है आपके पास, और मशरूम भी आपके पास सेप्रोफाइट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये पेपर में आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, सम टेक
इन फूड, पहले वो अपने शरीर के अंदर लेते हैं फूड को, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, उसके बाद उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपने शरीर के अंदर। जैसे सभी इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो, सभी एनिमल्स के एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ह्यूमन बीइंग के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आप खुद जब भोजन खाते हो उसके बाद आपके शरीर के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी एनिमल होते हैं पहले वो अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं भोजन को, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके डी स्टूडेंट, उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए, बिना उनको मारे, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, जैसे अमरबेल या फिर जो जुएँ होती हैं जिनको आप लाइस बोलते हो, लीच होती हैं जो, या फिर टेप वार्म, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए उसके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। और इस तरह के जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हो आप पैरासाइट। पैरासाइट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पैरासाइट का एग्जाम्पल पूछे तो यहाँ पर दिया गया है, जो लाइस होती हैं, जुएँ होती हैं, वो भी पैरासाइट हैं। इसके अलावा कैस्कटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैस्कटा भी आपके पास पैरासाइट है, आपने देखी भी होगी। बेल होती है ये, इस तरह की बेल जैसी यहाँ दिखाई गई है। इस पिक के अंदर जो बीच वाली पिक है, यहाँ देखिए येलो कलर की बेल किसी प्लांट के चारों तरफ पूरी तरह से उसको वाउंड कर लेती है, लपेट लेती है, उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। उस बेल को आप बोलते हो अमर बेल या फिर कैस्कटा। और किसका एग्जाम्पल है वो, पैरासाइट का। ओके डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो दूसरे पैरासाइट हैं यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे जुएँ होती हैं, लीच होती है, जोंक जिसको आप बोलते हो, या फिर टेप वोम होते हैं, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, ये सभी पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो आपको एग्जाम्पल देना है अमरबेल या फिर इसको आप बोलते हो कैस्कटा। ओके डियर स्टूडेंट, या फिर आपसे पूछा जाएगा सेप्रोफाइट्स का कोई एग्जाम्पल दीजिए, या फिर इनमें से कौन सा सेप्रोफाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो डेड मटेरियल या फिर डीकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हो आप सेप्रोफाइट्स। और उनके एग्जाम्पल हैं आपके पास, एक तो यहाँ पर दिखाया गया फंगस है जो ब्रेड के ऊपर लग जाती है, जिस ब्रेड मोल्ड, ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ किसी पेड़ के ऊपर मशरूम उगी हुई है, ये भी आपके पास सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल है, जिसको आप सांप की छतरी भी बोल देते हो अपनी लैंग्वेज में। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible, because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.